नमस्कार दोस्तों। क्या आप 5 से 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और सोचते हैं कि आपका रनिंग शूज़ सही है कि नहीं? गलत शूज़ अगर आप पहनेंगे तो शायद ज़ाहिर-सी बात है वो आपको दौड़ने में कंफर्ट नहीं होगा और आपको मुश्किल देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन से रनिंग शूज़ आपके लिए बेस्ट होंगे और उसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने का मैं ये तरीका बता देता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, वेबसाइट bestmobileapps.in। इसमें आर्टिकल में अगर आप रनिंग शूज़ कैटेगरी में जाएंगे तो ये आर्टिकल नंबर 6 है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने 5 से 10 किलोमीटर के लिए कुछ शूज़ लिस्ट किए हैं, जो कि मुझे लगता है बढ़िया हैं और आप के लिए अगर इस पेज से आप इनको परचेज़ करेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। बाकी आगे बात करते हैं कि रनिंग शूज़ क्यों ज़रूरी होते हैं अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो 5 से 10 किलोमीटर दौड़ते समय अगर आप देखोगे तो पैरों और घुटनों में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आपके रनिंग शूज़ प्रॉपर नहीं है। और अगर आप सही रनिंग शूज़ सेलेक्ट करके दौड़ रहे हो तो उससे क्या आप चोट से बच सकते हो और फिर आरामदायक हो जाते हैं और रनिंग परफॉर्मेंस सुधर जाती है आपकी। और अगर गलत शूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है दर्द और थकान दोनों फिर आप प्रॉब्लम से फेस करोगे। अब रनिंग शूज़ में क्या देखें? अगर आप रनिंग शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए? पहली बात तो आप उसकी कुशनिंग चेक करिए। जो 5 से 10 किलोमीटर के लिए मीडियम कुशनिंग सबसे अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड शूज़ दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरी बात जो आप देखेंगे हल्के कितने हैं। तो शूज़ जितने हल्के हों उतना दौड़ने में आपको आसानी होती है। भारी अगर आप जूते पहन के दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको जल्दी थका देंगे। जो तीसरी बात आप देखो तो सही फिट होना चाहिए, ना तो शूज़ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। थोड़ा ये है कि आगे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, मतलब ऐसा शूज़ लें जिसमें थोड़ा सा आगे की तरफ स्पेस हो और साइड में ज़्यादा दबाव ना हो और एड़ियाँ अच्छी तरीके से फिट हो जाएं। तो प्रॉपर फिट आपको शूज़ सेलेक्ट करना है। तो चौथी बात है सांस लेने वाला मटेरियल हो उसमें थोड़ा मैश टाइप का मटेरियल हो जिसमें कि हवा आसपास आर पार हो सके। तो जो ब्रेथेबल मटेरियल्स जिसे कहते हैं शूज़ में जो आते हैं वैसा शूज़ आप रनिंग शूज़ सेलेक्ट करें। फिर आप अपना रनिंग लेवल चेक करें। आप मतलब डेली रनर हैं, बिगनर हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको जो न्यूट्रल रनिंग शूज़ लेने चाहिए वो आपके लिए सही रहते हैं, क्योंकि उसमें कुशनिंग का काफ़ी सपोर्ट होता है। अगर आप रेगुलर रनर हो, अगर रोज़ ही आप रनिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको ब्लेंडेड और रिस्पॉन्सिव शूज़ सेलेक्ट करने चाहिए। और अगर आप कोई रेस कर रहे हो या कोई स्पीड रन कर रहे हो तो फिर उसमें हल्के शूज़, और जो हल्के शूज़ अच्छे रहते हैं ताकि आप तेज़ी से भाग सको और उसमें आपकी बॉडी पे दबाव भी ना लगे और एनर्जी रिटर्न आपको ज़्यादा मिले। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो जब रनिंग करते हैं जिनको प्रॉपर सेलेक्ट करना नहीं आता है शूज़ को, तो वो अधिकतर लोग क्या होता है जो ज़्यादा शाइनी, जो ज़्यादा बेटर लुक्स होते हैं उनको वो पहन के दौड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना दिखावे वाले जो शूज़ होते हैं। तो अगर उनको पहन के दौड़ोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रॉब्लम देंगे। और दूसरी बात है जो घिस जाते हैं फिर भी उसको आप यूज़ ही करे जा रहे हो रेगुलरली, तो वो क्या होता है कुशनिंग उसकी चली जाती है। फिर क्या होता है अल्टीमेटली फिर वो आपके घुटने और पैरों में फिर से दर्द चालू करना शुरू कर देते हैं। तो सही जो रनिंग शूज़ आम तौर पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि 400 से 600 किलोमीटर तक चलते हैं। उसके बाद आप चेक कर लो कि आपकी कुशनिंग बेटर है कि नहीं है। बाकी वो रनिंग में जब आप दौड़ रहे हो तो प्रॉपरली ज़्यादा मतलब पैरों को ज़्यादा वो तो नहीं लग रहा है, शॉक तो नहीं लग रहा है उस पे जब दौड़ रहे हो तो फुट पे। तो आम तौर पे आप चेक कर लो कि कितनी रनिंग हो गई है। अगर 400 से 600 किलोमीटर रनिंग हो गई है तो आप एक बार अपने शूज़ को चेक कर लो कि क्या स्टेटस है उसका। अगर मैं
बात करूं तो आप कि ओवरऑल क्या देखें, तो हल्के शूज़ देखें और उसकी सही कुशनिंग देखें और जो कि रनिंग के लिए स्पेशली बने हों। कई सारे ब्रांड्स आते हैं वो स्पेशली फोकस कर देते हैं कि ये रनिंग के लिए है, तो वैसे शूज़ आप सेलेक्ट करो। ठीक है, बाकी आप देख लो स्क्रीन में ये इन्होंने 3 शूज़ लिस्ट कर रखे हैं। जो पहला शूज़ मैंने देखा है ये लिबर्टी का लीप 7X है, नेपट्यून करके। इसका मैं प्राइस आपको शो कर देता हूँ। जब आप इस पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये 1669 रुपीज़ के 42 डिस्काउंट पे, देखिए बहुत बढ़िया डील चल रही है। तो आप इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इस लिंक से। और दूसरा शूज़ जो इन्होंने लिस्ट किया है वो एसिक्स मैन GT 2000 का है। इसका प्राइस देख लेते हैं। ये काफ़ी बजटेड, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये 13,999 का पड़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी डील हो सकती है। और जो लास्ट इन्होंने जो तीसरा शूज़ लिस्ट किया है वो प्यूमा का किया है, वेलोसिटी निट्रो 4 रनिंग शूज़। इसका प्राइस देख लेते हैं ये क्या है। ये भी अच्छा रनिंग शूज़ है। ये 11,999 रुपये का है। तो ये भी थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, फिर भी अगर आप प्रॉपर रनिंग करना चाहते हैं तो अच्छे शूज़ सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ये लिंक्स आप इस साइट पे ऐसे जा सकते हैं, बेस्ट मोबाइल ऐप्स, ये ब्लॉग्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरीज़ इनकी ओपन हो जाएंगी। इसमें कई इनकी ब्लॉग्स कैटेगरीज़ हैं। ये मैंने रनिंग शूज़ देखा था, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इनके काफ़ी आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगे। जो मैं ये आर्टिकल पे फोकस कर रहा था 5 से 10 वाले पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप इस लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।